यात्रा का ये सफर आज आप पहुंचा है आपके शहर आजमगढ़। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और सुबह से लेकर शाम तक हम जिस शहर में पहुँचते हैं पूरे शहर का चक्कर मारते हैं इस स्कूटी पर। शहर का चक्कर तो आप लगा रही हैं श्वेता, लेकिन शाम हो गई, चाय नहीं पिलाई आपने अभी तक। ये बात तो है, चाय पीनी भी जरूरी है ताकि हम तरोताजा हो जाएं और काम में और ज्यादा जुट जाएं और अपने दर्शकों तक एक एक खबर सबसे पहले पहुंचाएं। तो चलिए पहले चाय पीते हैं और उसके बाद यूपी यात्रा में हम जानेंगे कि आजमगढ़ बदला है या फिर नहीं। चलिए आप भी हमारे साथ। तो देखिए, चाय पीने के लिए प्रिया को मैं लेकर आई हूँ यहाँ की यानी कि आजमगढ़ की सबसे फेमस त्रिलोकी चाय की दुकान है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। प्रिया और श्वेता, मुझे खुशबू यहाँ तक आ रही है, लग रहा है कि अदरक और इलायची बिल्कुल भर भर के डाला है। अच्छा, चाय पर सियासी बात भी होती है, तो चाय पर चर्चा भी होती है। हाँ, तो वो सब हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो त्रिलोकी चाय का ये अड्डा है ना आजमगढ़ का, ये मामूली अड्डा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ चाय पीने के लिए लोग आते हैं। अब जरा सोचिए कि जिन लोगों के घर यहाँ पर है वो घर पर भी चाय पी सकते हैं, लेकिन यहाँ की भीड़ जब आप देखेंगे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं यहाँ क्या अमृत बट रहा हो कि लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में है। प्रिया, चाय अच्छे से पकेगी, उबलेगी, उसके बाद चाय हमारे टेबल पर आएगी। लेकिन उससे पहले कुछ लोग हैं यहीं के स्थानीय, उनसे हम बात करते हैं कि आजमगढ़ में जो मलाईदार बातें हैं नेताओं की, क्या उसमें ये आए हैं, कुछ काम हुआ है या फिर नहीं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिबदन सिंह। कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं आप? मैं 32 साल हो गए। अच्छा, आप बीते 32 साल से यहाँ पर है, आजमगढ़ को देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 32 साल में आजमगढ़ बदला कुछ? हम 32 साल में बहुत बदला है, बहुत बदला। 2017 के बाद? 2017 के बाद डबल बदला है। डबल बदला है। भैया क्या नाम है आपका और कितने साल से आजमगढ़ में है? मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं 45 वर्षों से यहाँ पे रहा। 45 सालों से, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा जीवन ही आपने यहाँ पर अभी तक अपना बिताया है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, आजमगढ़ में बदलाव हुआ है? हाँ, बिल्कुल बदलाव हुआ है कि आजमगढ़ का पहले जब हम नाम लेते थे तो आपको पता है कि किस तरह की बातें ध्यान में आती थी, यहाँ के युवाओं का जो ब्रेन वॉश और उस तरीके की सारी चीज़ों में लिप्त होना। अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जैसे राज्य सरकार बहुत सख्त है, उसका असर आपको नजर आता है? और उन चीज़ों नहीं, जो आपने जो बात उठाई है वो उस बिंदु पे तो जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी तब से ही कार्य हो रहा है और तब से ही इस तरह की घटनाएं और इस तरह से जो युवाओं में सोच थी वो बदल रही है। और जब यहाँ पे राज्य सरकार हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हुए तब से तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि कोई सांस भी उस तरह की ले ले। आप तो युवा हैं, आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ पर क्या 2017 के बाद आजमगढ़ की पहचान बदली है? बिल्कुल बदली है। फायदा हुआ है योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने? बिल्कुल फायदा हो रहा है। पर यहाँ तो आपके जनप्रतिनिधि किसी और पार्टी के हैं। ये हमारे आजमगढ़ की दुर्भाग्य है। तो त्रिलोकी चाय यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है और हमारे साथ जो चाय बनाते हुए जिन्हें आप देख रहे हैं उन्हीं का नाम त्रिलोकी है। त्रिलोकी जी, आजमगढ़ जब हम पहुँचे तो हमने जिनसे भी पूछा कि भाई चाय पीनी है, चाय कहाँ पिए, तो सबने एक ही बात कही कि भाई चाय पीनी हो बढ़िया तो जाइए त्रिलोकी जी की दुकान पर, जहाँ चाय और ब्रेड पकौड़ों का कोई जवाब नहीं। भाई तो ऐसा क्या डालते हैं चाय में? सिर्फ ईमानदारी। ईमानदारी। कितने सालों से चाय बना रहे हैं? हम तो बचपन से ही हैं, सन 72 से यहाँ हैं। अच्छा, तब से चाय बना रहे हैं आप? पिताजी थे हमारे, हम हैं। क्या है चाय में खास, मतलब बहुत ज्यादा उबालते हैं? चीनी है, चाय पत्ती है, इलायची है। लेकिन आप बहुत देर तक पकाते हैं इसे? हाँ, वही उसका असली रूप है। अच्छा, ये बताइए, आपका जो मैं ये चाय की दुकान देख रही हूँ, छोटी सी दुकान जरूर है, भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है लोग यहाँ चाय पीने के साथ साथ चाय पे चर्चा करने भी आते हैं। वो सब ईमानदारी का देन है और चर्चा तो लोग करेंगे ही। अच्छा, तो क्या पॉलिटिकल बातें भी होती हैं यहाँ? वो लोग अपने में करते हैं, हम लोग तो अपना धंधा करते हैं। और राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बहुत शांति है, उससे बढ़िया हुआ? बहुत शांति है ना? बहुत शांति। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पर बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा बेटा। मतलब योगी जी जो बोलते हैं कि हमारे राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर का नहीं कुछ खराब कर सकता, 100% सही सही हुआ, बोल- अपने जगह पे बिल्कुल सही है। मतलब योगी जी के आने के बाद बदलाव एकदम योगी जी चाहिए, सही है? योगी जी चाहिए, बस सीधी बात है। तो योगी जी आएंगे तो अपनी चाय पिलाएंगे उनको? बिल्कुल पिलाएंगे, बिल्कुल पिलाएंगे। तो जो विधानसभा चुनाव आगे होने वाले हैं यहाँ के, क्योंकि जितने जनप्रतिनिधि हैं सब तो समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। हाँ। हो सकता है कि अब की पारी वो गढ़ में कुछ सेन लग जाए। सेन लग जाए। अच्छा, मतलब चाय के साथ साथ, चाय को पकाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ पक रहा है आजमगढ़ में। पक रहा है ना? पक रहा है। तो ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पर आपको युवा भी मिलेंगे, बुजुर्ग भी मिलेंगे, जो कि चाय का आनंद उठाने के लिए आते हैं। कुछ युवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या नाम है आपका? अगस्त्य राय। अगस्त, ये बताइए कि आजमगढ़ में आपको कैसा लगता है?
अच्छा लगता है, मेरा होम टाउन है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आजमगढ़ में। अच्छा, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपना शहर छोड़कर चले जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? जैसे ये सिटी उतनी मॉडर्न तो है नहीं, तो कुछ सुविधाओं का तो हमेशा ही अभाव रहेगा, बट होम टाउन है मेरा तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो कहीं भी मैं जाऊँ, दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा, तो मुझे वापस लौट के यहीं आना। आपकी उम्र कितनी है अगस्त? 24। 24। ये बताइए कि कुछ चेंजेस आपको लगता है आजमगढ़ में? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, नई नई बिल्डिंग्स ओपन हो रही है, गवर्नमेंट और सुविधाएं भी दे रही है, रोड्स में डेवलपमेंट हुई है, जो रोड्स पहले अच्छी नहीं थी अब वो रोड्स अच्छी हो गई हैं, 6 लेन्स बन रहे हैं, 4 लेन्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। तो युवाओं के लिए शिक्षा बड़ा मुद्दा होता है, रोजगार बड़ा मुद्दा होता है। क्या आपको लगता है कि उस लिहाज से आजमगढ़ ठीक है? रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने सुहेल देव यूनिवर्सिटी डेवलप की है आजमगढ़ में, जो कि बहुत टाइम से ऐसी मांग चल रही थी कि आजमगढ़ की एक यूनिवर्सिटी हो। आप यूथ हैं, लोग कहते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि आप खुद एक्शन क्यों लेते हैं भाई? आप क्यों मतलब किसी की संपत्ति को ध्वस्त कर देते हैं? आप क्यों बुलडोजर एक्शन लेते हैं? क्यों एनकाउंटर होता है? कोर्ट कचहरी तो है इसके लिए। तो एज अ यूथ क्या आपको लगता है कि ये सही है करना? मुझे तो कम्प्लीटली सही लगता है, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत डिले करता है, और अगर कोई जस्टिस इतना डिले हो के आ रहा है तो वो इनजस्टिस के बराबर ही है। तो इंस्टेंट जो एक्शन गवर्नमेंट लेती है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको इससे कोई आपत्ति कोई नहीं? आपत्ति नहीं, बिल्कुल नहीं आपत्ति है। आपका क्या नाम है? निपुण कुमार सिंह। निपुण जी, आपको क्या लगता है कि आजमगढ़ में कुछ विकास, कुछ चेंजेस हुए हैं? जी, पहले से बहुत विकास हुआ है। पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार है भाजपा गवर्नमेंट में, तब से यहाँ का विकास हुआ है। इसके पहले कुछ नहीं हुआ है, सब लेके गए मैनपुरी, इटावा। आपने पूजनीय योगी आदित्यनाथ बोला, आपको योगी आदित्यनाथ इतने पसंद है? जी बिल्कुल, एकदम पसंद है, सभी को पसंद है। उनकी कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है? सारा जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सब जो गलत चीज़ें हुई हैं, जिसका अपराधियों का खात्मा हुआ है, बुलडोजर बापा के नाम से प्रसिद्ध है, वो सही बात है। लेकिन आपके एमपी एमएलए तो समाजवादी पार्टी के हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हैं जो कि कुछ उतना डेवलपमेंट नहीं किए, जो कि सारा सफाई महोत्सव, मैनपुरी, इटावा, हर चीज़ वहाँ, यहाँ के 4 मंत्री थे एक समय, जो कि सारा सब कुछ वहाँ लेके गए लोग। यहाँ का अखिलेश यादव और उनके परिवार का जो गढ़ है वहाँ ले गए। जी, वहाँ ले गए। अच्छा, आजमगढ़ में एक कल्चर है कि शाम को ज्यादातर लोग यहाँ घरों से बाहर निकलते हैं और बाहर चाय नाश्ता वगैरह करते हुए नजर आते हैं। भैया, मतलब आप लोग रोजाना ऐसे शाम को निकलते जी हैं? जी, यहाँ का एक कल्चर है कि रोज शाम को अपने काम धंधे से निपट करके नौकरी पेशा जो भी अपने घर पहुँच करके फिर तफरी के लिए बाहर निकलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, आपस की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं। अच्छा बताओ, आजमगढ़ के मिजाज में है कि लोग बाहर निकलेंगे, राजनीति की बातें करेंगे, देश दुनिया की बातें करेंगे? जी जी, ये मिजाज। किस तरीके की बातें होती हैं? सब तरह की बातें होती हैं, घरेलू बातें भी होती हैं, नौकरी और रोजगार की भी बातें होती हैं, तो देश की पॉलिटिक्स की भी बातें होती हैं। अच्छा, तो चाय पर चर्चा होती है कहूँ तो? हाँ हाँ, वही कर लिए, चाय पर चर्चा अच्छा होती है। देखिए, कुछ महीनों में आगामी विधानसभा के चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं, तो कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे जो आजमगढ़ के लिए आप लोग जहन में रख करके मतदान करेंगे? देखिए, आजमगढ़, हम आपको अब क्या कहें, आजमगढ़ में ऐसा कुछ नहीं था जो 12 से 17 या यूँ कहें कि मुलायम सिंह यादव की सरकारों में हुआ ना। आप यहाँ पीजीआई, हवाई पट्टी, महिला हॉस्पिटल, ITI, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे सब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकारों में हो चुके थे। और ये जब से 10 साल बीता है, इसमें सब आजमगढ़ उपेक्षित महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई तहसील नहीं बनी जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के नाम पे भयंकर लूट चल रही है। क्या भयंकर लूट? जो लोग नियम कायदा को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में, जैसे जन्म के 90 दिन के अंदर, ये आजमगढ़ का मिजाज अलग है। हम भी उन्हीं लोगों में से हैं। आप जैसे देखिए, गैस जैसे ये कह रहे हैं कि कल बुक किया, आज मिल गया। ये कह रहे हैं पिछले कुछ हवा बनाई जाती है। अभी लोग बताइए, हवा बना रहे हैं। आदमी 15 साल का है, अभी तक उसकी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनी है। मुझे बात बताइए ना, ये कह रहे हैं जब से योगी सरकार आई है तब से विकास रुक गया, ऐसा हुआ है? आजमगढ़ में अनवरत विकास चल रहा है। देखिए, समाजवादी बड़े मन के लोग हैं, आजमगढ़ को स्पेशल पैक देते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बाबा की सरकार में भी वह विकास रुका नहीं है, अनवरत चल रहा है। ये कितना बड़ा जो है महाराजा लॉ एंड ऑर्डर पर जैसे बाबा बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चकाचक है साहब। देखिए, इतने लोग आराम से, अच्छा आप इतना पार्क में रही, यहाँ रही, आपको नहीं लग रहा इससे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर? योगी सरकार जो बोल रही है वो है जमीन पर। तो जन जन कह रहा, 90 साल के पुरनिया से पूछेंगे वो भी बताएगा, 10 साल का लड़का। पर यही खूबसूरती है कि कोई ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी यहाँ राज्य में तब ज्यादा बेहतर था, कोई ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब ज्यादा बेहतर है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि सब अपनी बातों को इसी तरह से खुलकर रख पाए।
आजमगढ़ में जो लड़कियां हैं, जो युवा हैं, वो खुद को कितना महसूस करते हैं, ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अमीशा यादव। हमेशा आप क्या कर रही हैं? मैं अभी मेरा भी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, फिर हमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना है। हमेशा जो यहाँ पर आजमगढ़ में जो विकास हो रहा है, जो सरकार कर रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मतलब 50-50 ऐसा है। मतलब पहले के अकॉर्डिंग अभी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले जैसा देखा जाता था कि अभी हम पहले हमें इतना नहीं था कि मतलब विमेन एम्पावरमेंट या फिर जो भी कुछ कि मतलब इतना सेफ नहीं फील करती थी, बट अभी धीरे धीरे पहले के अकॉर्डिंग सेफ फील कर सकते हैं। हम इतने टाइम बाहर, पहले की लड़कियां इतने टाइम बाहर नहीं है, देखा जाए तो नहीं है। होता है ना कि एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, तो फिर किसी भी मतलब अगर आपको कुछ बैड साइड भी है तो कुछ अच्छे साइड भी हैं। तो आजमगढ़ और अब के आजमगढ़ में कोई बदलाव? हाँ, मतलब हवाएं तो वही लगती हैं, लेकिन जो है कुछ चेंजिंग हो गई है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई, एजुकेशन, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर मतलब ज़्यादा हो गया है। बढ़िया हो गया है। बढ़िया हो गया। तो आजमगढ़ की जो इवनिंग है, जैसे आपने देखा होगा बड़े शहरों में लोग शाम को खाने पीने घूमने के लिए निकलते हैं, वैसे यहाँ की बेटियां भी निकलती हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। आपका? खुशबू। अच्छा, कृष्णा, शाम को निकलते हो ऐसे बाहर चिल आउट करने के लिए, खाने पीने के लिए? हाँ। अच्छा, तो आजमगढ़ में ऐसा नहीं लगता कि सेफ नहीं है वुमेन के लिए? ऐसा नहीं लगता? नहीं, कभी नहीं। फ्रीली घूमते हो? घूमती हूँ। मतलब पापा मम्मी भी नहीं कहते कि मत जाओ अभी शाम को? अभी नहीं बोलते हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव देखा है? हाँ, बिल्कुल। अरे वाह, वेरी गुड। मतलब योगी सरकार जिस तरह से दावे करती है कि हमने बेटियों की सुरक्षा बढ़ाई है, वो दिखता है यहाँ पर पूरा। अच्छा, आप बताइए, आपको भी लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं तो यहाँ से हूँ भी नहीं, लास्ट वर्किंग आई मीन ICICI बैंक लास्ट 3 ईयर से, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत अच्छा है। श्वेता, आपने आजमगढ़ की मुझे चाय पिला दी, लेकिन क्या आपको पता है कि आजमगढ़ में एक और चीज़ बड़ी फेमस है? बिल्कुल मुझे पता है, और ये भी पता हमारे दर्शकों को भी ज़रूर होगा कि आजमगढ़ का नाम आते ही खासतौर पर जो लोग जायके के शौकीन होते हैं उनको कालिका होटल के बारे में ज़रूर पता होगा। और यहाँ तो कालिका की भरमार है। मतलब जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, आपको एक एक दुकान कालिका के नाम से मिल जाएगी। लेकिन ओरिजिनल वाली कौन सी है? ओरिजिनल वाली हमारे ठीक पीछे है, जिस पर लिखा भी है ओरिजिनल कालिका होटल। खासतौर पर जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनके लिए तो जबरदस्त जायका मिलता है। और देखिए मसाले कैसे तैयार किए जाते हैं वो भी आप देखिए। तो ये जो ओरिजिनल कालिका की दुकान है, यकीन मानिए यहाँ जो खाना बन रहा है उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि पूरे इलाके में इसकी खुशबू को आप महसूस कर सकते हैं। ये जो आप बनाते हैं, खासतौर पर देखिए नॉन वेजिटेरियन जो लोग खाना खाते हैं उनके लिए तो इसे जन्नत कहा जाता है। बल्कि मैंने तो बहुत लोगों से ये भी सुना है कि दिल्ली, मुंबई, अलग अलग शहरों से दूर दूर से लोग स्पेशली खाना खाने के लिए आते हैं। हाँ, आते हैं लोग, मगर हम अपने मुँह नहीं कहते। कहाँ से लोग बताते हैं कि हम यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं। ये मालिक की कुदरत है कि सब लोग आते हैं, हमारे खाने का तारीफ करते हैं, बस हमारे लिए यही बहुत है। वाकई अगर आप भी नॉन वेजिटेरियन खाने के शौकीन हैं और अगर आजमगढ़ आप आए तो आपको कालिका होटल मिस नहीं करना चाहिए, और साइड आप करेंगे भी नहीं। अगर आपको भी अभी तक ये नहीं पता था कि आजमगढ़ की रेशमी साड़ियाँ न सिर्फ देश में बल्कि विश्व प्रसिद्ध हैं, तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो मुबारकपुर में रेशम का काम होता है साड़ियों पर, उसको लेने के लिए दूर दूर से ऑर्डर मिलते हैं। और चलिए कुछ और बारीकियों के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि आजमगढ़ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं वो कितनी प्रसिद्ध हैं और क्या खास है इनमें? ये प्योर कतान का कपड़ा होता है ना, एकदम हल्की होती है, लाइट वेट होता है। हाथ से बनता सर ये है। क्या क्या होता था पहले ये होता था, इसकी तानी बनती है, उसको जो यहाँ बहुत लंबी बनती है कि 10 ठे 12 ठे एक बार में ये हो जाए, तो उसको लपेटा जाता है, फिर मशीन पर चढ़ता है। हाथ से इसमें 2 आदमी लगते हैं, ये अकेला नहीं बनता है, एक छोटा बगल में रहेगा, एक बेल जो एक किनारा है, एक निकाले। बुनी है साड़ियाँ बहुत सारी। लेकिन क्या ये जो मुबारकपुर में साड़ियाँ जो कढ़ाई होती है, जो काम होती है इस रेशमी धागों की, उसके बाद ये पूरी तैयार होती है, किसका एक प्रोसेस होता है? नहीं, उसके बाद ये जाती है बनारस, फिर इसका पूरा प्रोसेस पॉलिश वगैरह हो के वहाँ से फिर हम लोग के पास आती है। साड़ी बहुत फेमस भी आजमगढ़ की, इसी वजह से हम आए हैं अपनी वाइफ को लेके। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आजमगढ़ में कुछ बदलाव आया है? आप यहीं पे रहने वाले हैं, यहीं के? जी मैम, हम यहीं पे रहने वाले हैं। आजमगढ़ कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है मैम। शांति है यहाँ पे? बिल्कुल शांति है मैम, पहले से तो बेटर ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ है आजमगढ़ का। आपको क्या लगता है, मतलब योगी जी में सबसे बड़ी खासियत आपको क्या लगती है? सबसे अच्छा उनका पुलिस व्यवस्था। तो यूपी
यात्रा में आज हमने आपको बदलते आजमगढ़ की तस्वीर दिखाई। वाकई आजमगढ़ बदला है, आजमगढ़ में महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, आजमगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है, वो मुद्दे जनता जरूर अगले विधानसभा चुनाव में उठाएगी। तो आज हमने आपको चाय भी पिलाई, हमने आपको बताया भी कि यहाँ पर लोग शॉपिंग कैसे करते हैं, साड़ी के लिए क्षेत्र फेमस है, तो हमने आपको ये भी बताया कि साड़ी बनती कैसे है। बिल्कुल, तो आजमगढ़ के बाद अब अगले शहर की तरफ हमारा कारवां आगे बढ़ेगा और आपका साथ हर रोज हमें चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।